अभी खिताब कर रहे थे हुज्जतुल इस्लाम और जनाब मौलाना कमर हसनैन साहब क़िबला। बेहतरीन गुफ्तगू आपकी खिदमत में और बैतुल माल के सिलसिले से काफ़ी गुफ्तगू पेश की। देखिए, ये सिलसिला तकरीर का, स्पीच का जारी रहेगा। हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम फ़कत अल्लाह ने दो कान दिए हैं, लेकिन दोनों से सुनने के लिए दिए हैं। वो जुमला हम नहीं बोलेंगे जो आम तौर पर बोला जाता है। हमें चाहिए कि सुन करके उस पर हम अमल करने की भी कोशिश करें। अहद करें आज कि जिस मौलाए कायनात का ये अली डे सेमिनार मुनक्किद किया गया है, हम भी मौलाए कायनात की तर्ज ज़िंदगी पर कुछ अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, गुरबा के लिए, यतीमों के लिए, मसाकीन के लिए कुछ ना कुछ तो हम ज़रूर करें। इसलिए कि खुद मौला का फरमान है, अगर तुम्हारे रिस्क से ज़्यादा तुमको दौलत मिल रही है तो फिर याद रखना इसमें दूसरों का हक है, दूसरों का हिस्सा है। उसी मौलाए कायनात ने फरमाया, अगर नेमतें तुम्हारी तरफ आ रही हैं, अगर तुमने फ़कत उसे अपनी तरफ रोक लिया तो फिर यही नेमतों का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। वो किसी और को दे दी जाएगी। अल्लाह देता ही उसे है कि तुम दो, मैं तुम्हें देता रहूंगा, लेकिन जब तुम ही बंद कर दोगे तो वहां से ये सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, टूट जाएगा। आज बहुत से लोग ये कहते हैं, पहले तो हम बहुत फले फूले थे, बहुत आबाद रहा करते थे, मगर आज क्या हो गया? तो गौर करें मौला के इस कौल पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को अपने दरवाजे पर धुतकार दिया, लिहाजा खुदा ने भी अपनी बारगाह से तुम्हें दूर कर दिया। बहरहाल, इस गुफ्तगू को, सिलसिले को और आगे बढ़ाने के लिए मैं एक अजीम शख्सियत को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। खतीब अहसन हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं। आप हजरात आवाज़ बुलंद नारे सलवात से आका का इस्तकबाल कीजिए। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला, आपके हवाले। काफ़ी लोग हैं तो लिहाज तो करना चाहिए। सलामुन अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व आलिहि अत्ताहिरीन। मैं जब से आया हूँ, जब मैं आया तो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शहाब शाह अपना मकाला पेश फरमा रहे थे। मकाला तो खैर बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी और फिर हमारे कमर हसनैन साहब ने भी आज जारजुर्दाक का बड़ा जिक्र हुआ और उनकी किताब का भी, निदाए अदालत इंसानी, सौतुल अदालत इंसानिया का भी। तो जारजुर्दाक ही की एक बात से मैं आगाज़ करता हूँ कि ये जो इनकी किताब इतनी मशहूर है, सौतो अदालत इंसानिया, ये जॉर्ज भाई जो थे ये लबनानी थे और गैर मुस्लिम थे। तो ये कि मुसलमान हो, शिया हो, और उसने किताब लिख दी। ये क्रिश्चियन थे, लेकिन चूंकि लबनानी थे, अरब जबान थे, तो जबान अरबियत के था। किसी ने इनसे पूछा, अब देखिए वो मैं मफहूम अर्ज करने का आदी हूँ, अल्फाज मेरे होते हैं अपने एतबार से। किसी ने कुछ पूछा, यार जॉर्ज तुमसे अली से क्या मतलब, तुमने उनके बारे में किताब क्यों लिखी? जवाब सुनिए। जारजुर्दाक ने कहा कि मैं पेशे से वकील हूं, मैंने कानून में पीएचडी की है। मेरा मुकद्दस पेशा इस बात का तकाजा करता है कि मजलूम की हिमायत में खड़ा हो जाऊं। मैंने जो तारीख़ बशरियत का मुतालिया किया है, मेरी नज़र में अली से ज़्यादा मजलूम कोई नहीं है, इसलिए अली के बारे में किताब लिखी है। कार्लाइल, ये भी गैर मुस्लिम मसीही है, अरब ज़बान। कार्लाइल का जुमला है, ऐ काश मादर गेती एक और अली इब्न अबी तालिब पैदा करती, वो मिंबर पर होता, हम बैठ के नीचे उससे इल्म और हिकमत की बातें सीखते, मगर अफसोस मादर गेती बाज हो चुकी है अब दूसरा अली पैदा करने से। शिबलंजी गैर शिया है, जनाब शिबलंजी मिस्री आलिम है।
इन्होंने किताब लिखी अमीरुल मोमिनीन से मुताल्लिक, उसका नाम है नूरुल अबसार। किसी ने शिबलंजी से पूछा कि अब ये मुसलमान है इसलिए सवाल इस तरह से कि तुमने अली के बारे में क्यों किताब लिखी? अगर बहैसियत खलीफा के लिखा है तो पहले 3 किताबें लिख लेते, तब अली के बारे में लिखते। ये जो है वो आगे बढ़ करके बाईपास चले गए। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग क्यों किया तुमने? अंग्रेजी नहीं आती, गलत इस्तेमाल हो जाए तो उसको आप सही कर लीजिएगा। हाँ, इसलिए कि हम लोग भी बर्दाश्त करते हैं ना। जब आदमी कहता है उर्दू में कि मैं तशरीफ लाया हूँ, तो हम भी तो झेलते हैं। तो हम भी अंग्रेजी गलत बोलेंगे तो आप भी झेल लीजिएगा। सलवात बर मोहम्मद वाह। तो शिबलंजी से किसी ने पूछा कि आपने अली के मुताल्लिक किताब क्यों लिखी? शिबलंजी ने कहा कि जो लोग मिस्र के रहने वाले हैं, किताब का नाम क्या है? नूरुल अबसार। अबसार जमा है बसर की, आंख। नूर यानी बीनाई, नूरुल अबसार आंखों की रोशनी, आंखों की बीनाई। नाम जहन में रहे। तुमने अली के बारे में किताब क्यों लिखा? शिबलंजी ने कहा जो लोग मिस्री हैं वो जानते हैं मैं अंधा हो चुका था, मैं नाबीना हो चुका था। मिस्र में इमाम हसन की नस्ल की हैं, बीबी नफीसा। हमारे यहाँ रन्नों के एक हैं साइंटिस्ट हैं, वो क्या नाम उनका, अमीर साहब। उनसे जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा मैं गया था और मैंने उनकी कब्र की जियारत वहाँ मिस्र में की है। कहने लगे मैं गया बीबी नफीसा की कब्र पर। मैंने कहा बीबी तुम पोती हो अली की, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मेरी आंखों में बीनाई वापस आ जाए तो मैं आपके जद अली के बारे में किताब लिखूंगा। मेरी बीनाई वापस आई तो अब अली के बारे में किताब न लिखता तो किसके बारे में लिखता? उस किताब का नाम नूरुल अबसार न रखता तो क्या रखता फिर? उस अली की विलादत की तारीख आ रही है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अली मिल गए। रिवायत बड़ी तूलानी है, उसको पढ़ें तो तबसरे के साथ 1 घंटा पूरा हो सकता है। 2-3 लाइनें उसकी मैं सुना देता हूँ, एक रिवायत के 2-3 जुमले, चूंकि विलादत के अय्याम में इश्क अली की बुनियाद पर यह सारा सजाया है। क्या मर्तबा है इश्क अली का, अली का नहीं, आशिक अली का। रावी है नाफिअ साहब, इन्होंने नकल किया है जनाब इब्ने उमर से। समझ गए आप? इब्ने उमर कहते हैं सअलना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अन अली इब्न अबी तालिब फगज़ब। इब्ने उमर कहते हैं कि हम लोगों ने, सअलना हम लोगों ने यानी पब्लिक थी, कई लोग थे, पूछा अली के मुताल्लिक, फगज़ब रसूलुल्लाह गज़बनाक हो गए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सवाल तुम्हारा ठीक, तुम्हारे सवाल में कहीं ना कहीं बदमाशी। वो बदमाशी वाला सवाल नहीं नकल किया कि क्या तेता का फगज़ब, पैगंबर नाराज हो गए। सुम्मा क़ाल, और फिर फरमाया मा बालु अक़वामिन, ये जुमला ही बता रहा है कि सवाल बेतुका था। मा बालु अक़वामिन यज़कुरून मन मंज़िलतहु मिन अल्लाह का मंज़िलती, क्या हो गया है लोगों को कि लोग उस इंसान के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं जिसकी कद्र व मंजिलत खुदा के नजदीक वैसे ही है जैसी मेरी है। अला वमन अहब्ब अलियन फकद अहब्बनी, याद रखो जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फकद रदियल्लाहु अन्हु, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह उससे। कुछ समझ में आया? चिल्लाने की जरूरत नहीं, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। नुस्खा आसान है, अली से मोहब्बत कर लो, रज़ियल्लाहु अन्हु, खुदा उससे राजी हो जाएगा। फिर फरमाते हैं वमन रज़ियल्लाहु अन्हु का फाहुल जन्नह, और जिससे अल्लाह राजी हो जाए जन्नत का जुगाड़ खुद खुदा करेगा। अला वमन अहब्ब अलियन ला यखरुज मिन दुनिया हत्ता यशरब मिन अल कौसर, जिसने अली से मोहब्बत की वो इस दुनिया से जा नहीं सकता जब तक आबे कौसर पी न ले। मरने से पहले की बात है। वह याकुल मिन तूबा, रूह निकल नहीं सकती
जब तक शजरे तूबा का फल खा न ले। वयरा मकानहू फिल जन्नह, मुहिब्बे अली मर नहीं सकता जब तक मरने से पहले जन्नत में अपनी जगह न देख ले। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको खुदा ने तौफीक दी, ये बज़्म सजाई। अल्लाह हम सबको मुहिब्बान अमीरुल मोमिनीन में करार दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस बड़ी तूलानी और बड़ी मज़ेदार थी, मगर मौका मिलने का मतलब यह नहीं कि दूसरों का हक छीन लिया जाए।